हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर देखने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का बहुत प्यारा सा डेरिवेशन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या है? दो आवेशों के निकाय में स्थित ऊर्जा, दो आवेशों के बीच हमें जो निकाय होता है स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें दो आवेशों की बात कर रहा है, तो हमें पता है इसमें क्या होगा, दो आवेश होंगे। यहाँ पर हम दो आवेश मान लेते हैं, एक को नाम देंगे Q1, दूसरे बिंदु हम यहाँ पर दे लेते हैं, ठीक है, जिसको नाम दे देंगे Q2। अब इन दोनों निकाय जो हमने दो बिंदु माने हैं, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। वो क्या हो जाएंगे, जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, यहां से यहां तक को मिला देंगे, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, कुछ डिस्टेंस यानी कि दूरी भी होगी। दूरी क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। जो Q1 जो हमारा है, Q1 पे हम मान रख देते हैं A। क्या मान रख देंगे यहाँ पर, A, और तथा यहाँ इस बिंदु को मान लेंगे B। माना, अब इसमें क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश है, क्या हमारे, माना दो बिंदु आवेश है Q1 तथा Q2, ठीक है, जो हमारे R दूरी पर स्थित है। किस पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, तथा जो A तथा B से क्रमशः A तथा B पर स्थित है। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें ये लिख देना है, कोई भी डेरिवेशन हो उसको, जो ग्राफ होता है, जो फिगर होता है, अगर उस फिगर को समझ लिया तो मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन अपने आप सोल्व हो जाती है। ठीक है, उसकी जो परिभाषा होती है फिगर में ही छिपी होती है, और फिगर से ही पूरी डेरिवेशन को सोल्व किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको सोल्व कर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना दो बिंदु आवेश, क्या हमारे दो बिंदु आवेश, आवेश क्या हो जाएंगे हमारे, आवेश दे रखे हैं Q1 व Q2, Q1 तथा Q2 क्या है हमारे, R दूरी पर स्थित है। Q1 व Q2 R, Q1 व Q2 पर, Q2 एक दूसरे पर, क्या हमारे, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। किस पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या हमारा, जो एक क्रमशः, तो यहां लिखेंगे जो क्रमशः A तथा B पर स्थित है, A तथा B पर स्थित है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है मेरे बच्चों, इस फिगर के ही बारे में लिखना है। हमने क्या लिखा है, माना हमारे दो बिंदु आवेश है Q1 व Q2, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, जो क्रमशः A व B पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, माना हमें जो विभव ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है, माना Q1 के कारण विभव ज्ञात करना है। तो हम यहां लिख लेंगे आवेश, आवेश Q1 के कारण, किस पर विभव निकालेंगे हम, B पर विभव, B पर विभव। ठीक है, जब B पर विभव निकालेंगे क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा हमारा, B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F × हो जाएगा Q1 अपन में R हो जाएगा। ठीक है मेरे पास, जो Q1 क्यों रखा, क्योंकि B2 पर निकालना है हमारा, जो Q2 है Q2 पर निकालना है, और यहाँ पर हमारा क्या है, B पर विभव निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जब ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु दे रखा है Q2, ठीक है, Q2 पर कोई जो हमारा होगा अनंत दूरी पर, अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य, जो बिंदु B तक लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, इस Q2 को अनंत बिंदु, अनंत बिंदु B तक लाने में किया गया
कार्य। ठीक है, कार्य क्या हो जाएगा, हमें पता है जो कार्य होता है क्या होता है, डब्लू होता है। डब्लू इजकल टू हो जाएगा बी मल्टीप्लाई, कहाँ तक ला रहे हैं हम, बी तक ला रहे हैं, तो बी पे क्या हमने Q2 माना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर Q2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू, बी की वैल्यू दे रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में R। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या दे रखा है, Q2 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा W इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या होगा, R होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, या दो आवेशों के निकाय में स्थित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हमें कार्य निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में नियत होगा। तो देखो जो नियत हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जो डब्लू दे रखा है, अब स्थित ऊर्जा की बात हो रही, तो स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे यू हो जाएगी, यू इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू क्या होगा Q2 अपॉन में क्या होगा R होगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया हमारा स्थित ऊर्जा के लिए निगमन निकल के आ गया। जो फार्मूला हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो चुका है मेरे पास। जो ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे पास। तो किसी भी डेरिवेशन को आप सोल्व कर रहे हो तो उसका आप फिगर को समझिए, फिगर को समझने के बाद उस डेरिवेशन में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में देखा करो, अपने आप डेरिवेशन सोल्व हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कि मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको शॉर्ट कर ले, थैंक यू।